अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक पिक। आज की वीडियो में हम आपको होंडा CBR RRR फायरब्लेड SP 2021 मॉडल की बेस फ्लैश करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है कि हमारी बाइक्स जो हैं वो रीजन वाइज उनकी ECUs डिफरेंट होती हैं, यानी कि यूके और यूके की सेपरेट ECU होगी, USA कनाडा में जो बाइक लॉन्च होगी उसकी सेपरेट ECU होगी, उसके अंदर अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और यूरोप में जो बाइक लॉन्च होती है उसकी अपनी ECU होती है, उसमें अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो बाइक्स इंपोर्ट की जाती हैं वो कनाडा और USA की होती हैं। कनाडा और USA में यूरो एमिशंस और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर जब वहाँ पे कोई भी बाइक लॉन्च करता है तो उसकी ECU में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देता है। ये बात मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलिश के 2 सॉफ्टवेयर ऑन किए हुए मैंने। एक के अंदर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे USA और कनाडा का मैंने स्टॉक होंडा CBR RRR फायरब्लेड का स्टॉक मैप मैंने अपलोड किया है USA कनाडा का, और इसके अंदर मैंने स्टॉक मैप डाला है सेम बाइक का यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का। अब स्टॉक वर्सेस स्टॉक सिर्फ फ़र्क रीजन का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अब दिखाता हूँ अदर मैप में आपको पता है हमारी बाइक में 8 इंजेक्टर्स होते हैं। 4 होते हैं जो थ्रोटल बॉडी में लगे होते हैं, 4 होते हैं जो ऊपर एयर बॉक्स में लगे होते हैं। तो ये मैं ऊपर अपर इंजेक्टर्स बैलेंस खोला है मैंने, अपर इंजेक्टर बैलेंस, ठीक है। सेम काम हम ये दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कर लेते हैं। जो यूरोप वाली फाइल है इसमें भी मैं आपको अपर इंजेक्टर्स मैप खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने खोला है यूरोप वाला और ये हमारा है USA वाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर आपकी आ रही है थ्रोटल, कि आप जितनी % थ्रोटल दी उतने पर यहाँ पे आपका सर्कल जो है वो कर्सल जो है यहाँ पे आ जाएगा अगर आप 100% थ्रोटल देंगे, और ये आपके RPM चल रहे हैं। अब आप ये देखें कि आप जब 100% थ्रोटल देंगे तो आपकी पूरा चार्ज जो है वो ज़ीरो वैल्यू पे सेट है। अपर इंजेक्टर्स चल ही नहीं रहे भाई, USA कनाडा में अपर इंजेक्टर्स चल ही नहीं रहे। सिर्फ यहाँ पे चलाए हैं उन्होंने थोड़े थोड़े से ऑन किया, 23%, 24%, 27%, 28%, बस 28% 100% थ्रोटल पे, वो भी सिर्फ इस कॉलम में। बाकी इंजेक्टर्स फिर लगाए क्यों हुए हैं बाइक में? ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से है। सेम आपको मैं फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ। अब ये मैंने यूरोपियन फाइल खोली है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, पर ये देखें आपको कम से कम कितने ज़्यादा मैप्स उन्होंने आपको अवेलेबल करवाए हैं अपर इंजेक्टर्स के। बाकी ठीक है ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पे तो काम कर रहे हैं ना। और ये देखें कितने % काम कर रहा है, 73%, 77%, 80%, 83, 85, 85, 80, 73, यानी कि अच्छे खासे उन्होंने खोले हुए हैं ताकि आपकी बाइक परफॉर्मेंस जनरेट करे। तो इस किस्म की अब दोनों स्ट्रोक फाइल्स हैं, एक मैंने आपको दिखाई यूरोपियन, एक मैंने आपको दिखाई अमेरिकन। तो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए आपको ECU ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। सेम मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप अगर अपने थ्रोटल जो आपकी थ्रोटल प्लेट होती है, आप बेशक थ्रोटल अपनी फुल बाइक से 100% दे दें, पर जब आप लेट्स सपोज पहले गियर में, और पहले गियर में आपने थ्रोटल फुल ओपन की और पावर मोड 1 में आप, तो यहाँ पे देखें आपने तो फुल थ्रोटल दे दी, आपकी 3000 RPM पे थे लेट्स सपोज जब आपने थ्रोटल फुल दी। तो जब 3000 RPM पे आपने थ्रोटल फुल दी तो प्लेटें कितनी खुली अंदर से? एक्चुअल थ्रोटल प्लेट्स 22% खुली बस, और थ्रू आउट ये 24, 25, 28, ये 6700 RPM तक 28% खुली हुई हैं। अब जब ये इतनी कम थ्रोटल खुलेगी तो आपकी बाइक बहुत पीछे रह जाएगी, आपकी बाइक घुटी घुटी चलेगी। और इवन के अभी भी 30%, 46%, 61% जाके 9000 RPM पे 61% हुई है। उसके बाद 11000 RPM पे जाके ये 99% हुई है, और उसके बाद फिर 12000 RPM के बाद फिर ये डिक्लाइन करना शुरू कर दिया इसने। तो बाइक पावर जनरेट कब करेगी भाई? ये नहीं करेगी इस थ्रोटल प्लेट्स पे। इसको यहाँ पे वैल्यू सेट करने की ज़रूरत है। पावर कमांडर ये चीज़ें नहीं करता। इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये ECU फ्लैश के दौरान हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो इसकी एक्स्ट्रा गुडीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा सेटिंग्स होती हैं। लाइक होंडा CBR RRR में एक चीज़ है कि अगर आप इसकी स्प्रॉकेट्स चेंज करते हो फ्रंट और रियर, तो इसकी क्विक शिफ्टर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि होंडा ने इसकी ECU में एक आप यूँ समझ लें एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि ECU को बताना पड़ता है कि अगर आप स्प्रॉकेट चेंज कर रहे हैं। तो ECU ट्यूनिंग में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे लेट्स सपोज फ्रंट पे 16 और 43 स्ट्रोक आती है, तो मैंने फ्रंट पे 15 करनी है तो यहाँ से मैं 15 कर दूंगा, और अगर रियर पे मैंने 44 करनी है तो मैं 44 कर दूंगा और इसको फ्लैश कर दूंगा ECU के अंदर। तो अब मैंने ECU के अंदर फीड कर दिया कि भाई मेरी फ्रंट 15 है, रियर 44 है, तो अब ECU मिसबिहेव नहीं करेगी, क्विक शिफ्टर काम करता रहेगा। तो इस किस्म की गुडीज़ हमें ECU फ्लैशिंग के दौरान में मिल जाती हैं। मैं अपना ऑटो सेंसर डिसेबल कर सकता हूँ, मुझे फिर फॉल्ट कोड नहीं आएगा ऑटो सेंसर का। टॉप स्पीड लिमिटर डिसेबल कर सकता हूँ। ये टॉप स्पीड लिमिटर मीटर का होता है।
अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो मेरा मीटर 299 पे लॉक नहीं रहेगा, वो अनलॉक हो जाएगा। वो स्पीड 315, 320, 325 जितनी मेरी बाइक मैं खींचूंगा उतना वो शो करेगी। सर्वो वॉल्व डिसेबल कर सकते हो, पेयर वॉल्व डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारी गुडीज़ आपको इसी फ्लैशिंग में मिल जाती हैं। इसके अलावा आप अपना रेव लिमिटर चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हैं हल्का सा। फिर इसके बाद फ्यूल मैप्स आप चेंज कर सकते हैं, ये फुल ट्यून में आ जाता है अगर आप फ्यूल ट्यून करवाते हैं हमसे। तो फ्यूल में इसमें IAP मैप अलहदा सेट होते हैं, यहाँ पे IAP है अभी। और इसमें लोअर इंजेक्टर्स के मैप अलहदा होते हैं, अपर के अलहदा होते हैं। इसी तरह सिलेंडर 1 से लेके सिलेंडर 4 तक ये मैप्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद फिर TPS मैप आ जाते हैं। TPS में भी लोअर इंजेक्टर्स अपर इंजेक्टर्स के मैप सेपरेट होते हैं और सिलेंडर वाइज होते हैं ये। तो ये हमें सारे सेट करने पड़ते हैं। इसी वजह से तो ये हमें सारे सेट करने पड़ते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ECU फ्लैश में आपको मिल जाती हैं, और आप अपनी बाइक के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। आपकी बाइक बेटर परफॉर्म करेगी और स्मूथ हो जाएगा। इंजन जितना स्मूथ होगा, जितना उतना ही लेस हीट जनरेट करेगा, उतने पावर बम्प्स कम आएंगे, उतना ही आपका इंजन जो है उसकी लाइफ इंक्रीज़ होगी। और हम जो हैं वो श्योरिटी देते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि हम जो ECU ट्यून करते हैं वो बहुत सेफ़ साइड पे करते हैं, ताकि आपकी बाइक की इंजन की लाइफ मैक्सिमम हो। और हमारी ECU ट्यूनिंग से आपके इंजन की लाइफ इंक्रीज़ भी करती है, क्योंकि हम ट्यूनिंग करते हैं जिससे इंजन थोड़ा सा कूल रहता है, ठंडे साइड पे रहता है। उसका फ्यूल जो है उसको ठंडा रखता है, रिंग को और पिस्टन को। अगर आप इसी तरह चलाते रहेंगे बाइक जो बाहर से आई होती है, तो वो आपके इंजन को, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में उसके इंजन को ज़्यादा हार्म करता है। मैं अभी ये स्टॉक फाइल जो है अपनी बाइक में फ्लैश करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद बाइक को हम राइड पे लेके जाएंगे, और बाइक में कोई चीज़ चेंज नहीं की हुई। स्टॉक एयर फिल्टर है, स्टॉक उसके हेडर्स हैं, कैट भी लगी हुई है, मफलर भी स्टॉक है। सिर्फ O2 सेंसर लगाएंगे और डाटा कलेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितना ख़राब AFR है जो हमारे मुल्क में आके हो गया, हमारे फ्यूल के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। जो बाइक जब ये USA से आई थी, वहाँ पे जो सेट किए हुए उन्होंने मैप्स, वो पाकिस्तान में काम कैसा कर रहे हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि वो वैल्यूज़ कितनी लीन सेट करके देते हैं। तो गाइज़ ये आप देख रहे हैं कि इस टाइम मेरी बाइक जो है वो फ्लैश हो रही है। वुलिश की डिवाइस लगी हुई है इसके साथ, और ये फ्लैशिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी हुई है। मीटर के अंदर जब ये फ्लैशिंग हम कर रहे होते हैं तो मीटर को थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ECU जो है वो फ्लैश हो रही है, तो मीटर थोड़ा सा आपको फंकीनेस आपको शो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही ECU इसका फ्लैश हो जाएगा तो मीटर भी नॉर्मल हो जाता है उसके बाद। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसके फॉल्ट कोड्स भी हों जो अगर पहले कभी आपकी ECU में आए हों, वो भी हम इसी फ्लैशिंग के दौरान उनको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये फ्लैशिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम बाइक को लेकर चलेंगे राइड पे, और इसकी AFR का डाटा कलेक्ट करेंगे सारा, और आपको दिखाएंगे कि वो स्टॉक मैप का AFR डाटा जो है वो क्या शो करता है वैल्यूज़ हमें। जी, तो हम डाटा कलेक्ट करके वापस आ गए हैं, और मैंने सेवरल टाइम्स वेरियस टाइम जो है मैंने डाटा कलेक्ट किया है, और बारी बारी आपको हम खोल के दिखाते हैं। मैंने वहाँ पे बाइक फुल ट्यून भी की थी, पर हम जो है फुल ट्यून की वीडियो आपको सेपरेट दिखाएंगे। अभी जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपको दिखाएं कि स्टॉक जो बाइक है उसके मैप्स जो हैं, जब आप उसका AFR का डाटा लेते हैं तो वो कितने ख़राब आते हैं। ये मैंने 4 दफ़ा वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया था। सबसे पहला डाटा जो है वो हम आपको दिखाते हैं, जो बेसिकली बिल्कुल स्टॉक फाइल के ऊपर कलेक्ट हुआ था। ये आपके सामने चार्ट आ गया। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें, मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ कि आपकी जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी रेड वैल्यूज़ हैं, बेसिकली ये जाहिर करती है कि आपकी AFR जो है वो लीन है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप इन वैल्यूज़ को रीड करें तो ये आपको 14.5, 14.6 ये नज़र आ रही है तकरीबन वैल्यू फेस पे। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक सेल के ऊपर आपको कर्सर रख के दिखाऊं तो यहाँ पे इसका बेसिकली चार्ट खुल जाएगा पूरा, कि ये इस सेल में
ये इस सेल के अंदर जितनी बार भी उसने डाटा कलेक्ट किया वो आपको यहाँ पे साइड पे दिखा रहा है। इसने वेरियस टाइम डाटा कलेक्ट किया है और इसको जितना मर्ज़ी आप स्क्रॉल डाउन कर लें आपको ये जो डाटा दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट एक जैसा दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारी एयर फ्यूल रेशियो जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही लीन है। अब मैं आपको परसेंटेज में भी बता देता हूँ कि जितनी भी ये आपको रेड वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 14.5 14.6, इसका मतलब ये है कि हमारी जो लीन परसेंटेज है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से वो 20% है। यानी ये बाइक बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में बाइक है, उसका सिर्फ मैंने AFR कलेक्ट किया है। तो ये 20% लीन चल रही है हमारे फ्यूल पे यहाँ पे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ये USA से इंपोर्ट हुई बाइक है। USA में इसका जो फ्यूल मैप है वो USA के एनवायरनमेंट और उसके फ्यूल के लिहाज से सेट किए गए थे। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब भी आप बाइक बाहर से इंपोर्ट करके ले आते हैं अपने कंट्री में और आप उसको यहाँ पे उसी तरह चलाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंजन जो है वो सेफ़ साइड पे है, नहीं। आपका इंजन जो है वो लीन साइड पे आप उसको चला रहे होते हैं और हमारे फ्यूल पे उसकी बिल्कुल भी AFR सही नहीं आ रही होती। ये सारी AFR जो है इस बाइक के इंजन की लाइफ को डिक्रीज़ कर रही है बेसिकली। इसीलिए हम यहाँ पे बार बार कहते हैं कि इस बाइक आपकी स्टॉक हो या आपने एग्जॉस्ट चेंज किया हो, आपको उसको AFR सेट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो अभी बिल्कुल स्टॉक बाइक के AFR हैं। वो लोग जो एग्जॉस्ट चेंज कर लेते हैं तो सोचें कि इसका क्या हाल होता होगा फिर। अब ये 20% ख़राब आए हैं फ्यूल। जो एग्जॉस्ट चेंज कर लेते हैं उनका फ्यूल इससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो एग्जॉस्ट चेंज करें, एयर फिल्टर चेंज करें या स्टॉक बाइक हो, AFR ट्यून करवाना हर बाइक के लिए ज़रूरी है ताकि आप उसकी इंजन की लाइफ को मैक्सिमम कर सकें। तो हमने ये वैल्यूज़ कैसे सेट की और अपनी बाइक की जो हमने इसको ट्यून करने के बाद उसकी जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो हम आपको फुल ट्यून वीडियो इसकी लेकर आएंगे, उसके अंदर दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।